ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कार्तिक महात्म की कथा कर रहे हैं। आज हम 5वां और छठा अध्याय करेंगे। बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक मास। विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय है और सब मासों में सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर आप सुबह कार्तिक मास स्नान नहीं भी कर रहे हैं, आप पूरे दिन में कभी भी कार्तिक मास की कथा ज़रूर सुने, इसका भी पुण्य बहुत मिलता है। तो चले आज 5वां अध्याय शुरू करते हैं कार्तिक महात्म का। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बताएं। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और दातुन तोड़नी चाहिए और कहना चाहिए कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। ये मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, पीपल, बरगद आदि और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पाप इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन और तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन बताया गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरा भगत कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी कभी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, चमेली, केसर, कटहल के फूलों और अक्षतों से भगवान की विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल दृष्टि है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे प्राप्त करें। ऐसा प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे रामा 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 हरे हरे।